सभी को जय यीशु मसीह की। प्रार्थना भवन टीवी पर इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक ऐसे प्रेरित की जिन्होंने यहाँ पर सुसमाचार की ज्योति जलाई। हम बात कर रहे हैं संत थॉमस प्रेरित की, और इस चर्चा पे बात करने के लिए आज हमारे साथ विराजमान हैं फादर नॉर्बर्ट हरमन, जो दिल्ली आर्चडायोसीस में सर्वधर्म कार्यक्रम को संभालते हैं और संतों की जीवनी पर काफ़ी गहरा अध्ययन करते हैं। फादर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक विशेष दिन है जब हम भारत के प्रेरित संत थॉमस का पर्व मना रहे हैं। तो भारत के लिए गर्व की बात है कि प्रभु यीशु क्रिस्त के शिष्य प्रभु यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान के बाद भारत पधारे, और इसलिए हम आज का दिन भारतीय ईसाई दिन के नाम से भी जाना जाता है जी। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि प्रभु यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान के पश्चात प्रभु ने अपने शिष्यों को दुनिया के कोने कोने में भेजा कि प्रभु के प्रेम का, प्रभु की शांति, प्रभु के न्याय का प्रचार करें। और वो शिष्य, वो प्रेरित हिंदुस्तान आए। कहते हैं कि सबसे पहले वो पंजाब की धरती पर आया, जहाँ तक्षशिला जो पंजाब और के वहाँ पर करीब है, रावलपिंडी के करीब है, वहाँ वो आए और वो वहाँ के राजा गोंडाफर के निमंत्रण पर आए जी। उनके महल के निर्माण के लिए वो मदद कर सकें, इंजीनियर बनकर आए। तो उन्होंने लोगों का दिल जीता, उन्होंने प्रभु की वाणी लोगों के साथ साझा की, और बहुत सारे उनके प्रभु के शिक्षाओं से प्रेरित होकर वो ईसाई बन गए। तो एक कम्युनिटी उन्होंने बनाई वहाँ पर, और बहुत मतलब पहली सदी 46 ईस्वी में वो पंजाब की इस धरती पर आए। और ईसाई धर्म 2000 साल पुराना है। बिल्कुल जी हाँ, पंजाब में 2000 साल पुराना सबसे पहले ये इतिहास बताता है। कई बुक में इसका जिक्र है कि तक्षशिला में उनका पदार्पण हुआ और उन्होंने प्रभु के प्रेम को यहाँ बांटा। और उसके बाद में कहते हैं कि वो दक्षिण में गए, जहाँ पर माउंट है, माउंट थॉमस नाम एक जगह है जहाँ उनकी शहादत हुई। और आज भी वो बड़ा तीर्थ स्थल बना हुआ है। हिंदुस्तान के सारे लोग वहाँ जाते हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि उन्होंने खून बहाया, खून से चर्च को बनाया हिंदुस्तान में, जो समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में काम कर रहा है। तो क्या फादर हम कह सकते हैं कि पंजाब के लिए आज का दिन बहुत ही गर्वमय दिन है, क्योंकि ना केवल सेंट थॉमस को भारत का हम प्रेरित कह सकते हैं, लेकिन ऐसे भी कह सकते हैं कि वो पंजाब में पहली बार आए और पंजाब के लिए ये बहुत ही गर्व का दिन होगा। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि पंजाब के लिए एक गर्व का दिन है, घमंड का दिन है कि प्रभु यीशु क्रिस्त के चेले इस धरती पर आए और उन्होंने प्रभु के प्रेम का प्रसार किया। तो 2000 एक लंबी कहानी है, काफ़ी एक वास्तविकता है। और उसके बाद में कहा जाता है कि उस समय के राजा ने उन्हें बुलाया था और उन्होंने महल बनाया और लोगों को दिल में प्रभु को उन्होंने अवतरित किया कि प्रभु का जो जीवन है, यीशु मसीह के जो संदेश हैं, प्रेम के, न्याय के और सेवा के, उसके द्वारा बढ़ोतरी हुई जी। सो फादर, हमें पहले तो आप बताइए कि संत थॉमस कौन थे और उनके यीशु के साथ क्या संबंध थे। जी हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि संत थॉमस एक ऐसी नींव है प्रभु की जी, जिसे प्रभु ने बुलाया। वो साधारण से व्यक्ति थे और प्रभु ने उनको बुलाया क्योंकि उनका व्यवसाय मछली पालन का था। वो मछलियाँ पकड़ते थे समुद्र में और बेचते थे, वही उनका धंधा था। तो प्रभु ने उनको बुलाया कि प्रभु के काम के लिए साधारण से व्यक्ति को प्रभु ने आशीष से भर दिया, कृपाओं से भर दिया, उन्हें शिक्षित किया और उनके साथ ज़िंदगी जीने का एक मौका उन्हें मिला। और प्रभु यीशु क्रिस्त जब अपने दुख भोग के समय, अपनी मृत्यु और कलवारी, उसके बाद उनका जब पुनरुत्थान हुआ, तो वो उनको एक कृपा मिली, विशेष रूप से पेंतेकोस्त, जहाँ पर प्रभु का आत्मा उन पर उतरा। कहते हैं कि वो आग बरसी एक जीभ के रूप में और उन पर छा गई।
और जो छा गई तो वहाँ तमाम देशों के लोग थे, अलग अलग भाषा के लोग थे, वो आपस में समझने लगे क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त का आत्मा उनमें छा गया। और इसी आत्मा से प्रेरित होकर प्रभु ने उन्हें आदेश दिया कि संसार के कोने कोने में जाकर आप प्रभु के प्रेम का प्रसार कीजिए, और इसी आदेश को मानकर संत थॉमस हिंदुस्तान आए। फादर, ये जानकर काफ़ी आश्चर्यचकित हम कह सकते हैं कि हम काफ़ी हैरान होते हैं कि एक प्रेरित उस समय में भारत में आया जी। तो ये कैसे संभव हुआ फादर? ये संभव तो ईश्वर की कृपा से ही होता है, क्योंकि प्रभु का आदेश उन्होंने माना, वो अपने से नहीं आए, क्योंकि ईश्वर की जो इच्छा होती है वो हमारे द्वारा पूरी होती है। हमको उस बुलावे को स्वीकार करना है और उसकी इच्छा को, उसकी योजना को समझकर ईश्वर के आदेश के अनुसार, उनकी कृपा के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। इसलिए संत थॉमस हिंदुस्तान आए और उन्होंने प्रभु के कार्यों का, प्रभु के जीवन का लोगों को बताया। और वो आए, केरल में आए, तमिलनाडु में आए। उस समय वो मैलापुर नाम से जाना जाता था, और मैलापुर के स्थानों में वो जगह जगह गए, अलग अलग स्थानों पे गए, उन्होंने प्रभु के प्रेम का प्रचार किया, लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन उनके बहुत सारे विरोधी भी हो गए। और इसलिए जब वो, मैंने जैसे कहा कि एक वहाँ पर संत थॉमस माउंट है, एक पर्वत है, वहाँ पर उन्होंने भाले से उनको मार डाला, वहाँ उनको शहादत मिली, वो शहीद बन गए प्रभु के ज़िंदगी को जीकर, है ना। शहादत भी एक ईश्वर का एक वरदान है कि वो उन्होंने अपने खून के द्वारा अपने विश्वास को लोगों को दिया और कलीसिया को जिंदा रखा। जी। सो फादर, हमें थोड़ा सा ज्ञान दीजिए कि भारत में उनका मिशन कैसा रहा और उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जी, भारत में वो जब आए तो उन्होंने बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इतना आसान नहीं था, उस समय साधन भी नहीं होंगे। फिर भी उन्होंने जगह जगह जाकर लोगों को प्रभु का वचन सुनाया, जी, प्रभु के जो आदेश थे उनको बताया। बहुत सारे विरोधी, मैंने जैसे पहले बताया कि उन्होंने प्रभु को स्वीकार नहीं किया, उनके विरोधी हो गए। और संत थॉमस जब साउथ में गए, दक्षिण में गए, तो उन्होंने 7 चर्चों की स्थापना की, है ना, 7 चर्च बनाए, और बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु क्रिस्त को ग्रहण किया, क्योंकि संत थॉमस ने अपने जीवन में प्रभु को एक गहरे रूप से अनुभव किया था। आपको यदि मालूम हो कि थॉमस को शक्की के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल, अविश्वासी भी जाना जाता है। जब प्रभु का पुनरुत्थान हुआ तो भी उन्होंने शक की नज़रों से देखा और कहा कि जब तक मैं प्रभु के उन घावों को ना देख लूँ, उनके बगल में अपनी उंगली नहीं डाल दूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। तो उन्होंने एक ज़िंदगी को दोनों धरातल से देखा, एक उनकी कमज़ोरी, व्यक्तिगत कमज़ोरी, और दूसरा ईश्वर ने उसको बल प्रदान किया, ईश्वर ने वो विश्वास दिया, ईश्वर ने उनमें जज्बा भरा, उत्साह भरा कि वो प्रभुमय होकर के उन्होंने प्रभु का प्रचार किया। इसलिए आज हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा पर्व है, और मेरे हिसाब से सारे मसीही लोग इस त्यौहार को मना रहे हैं, क्योंकि हमारे बुनियाद संत थॉमस है। फादर, सेंट थॉमस की जो शहादत है उसकी भी एक अलग कहानी है, तो क्या हमें आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? उनकी शहादत तो जैसे मैंने कहा कि उनके जो बहुत सारे जो लोग थे, उनके जो विरोध में थे, वो उनके लिए उनको ख़त्म करना चाहते थे, इसलिए उनको वो माउंट में लाए, सेंट थॉमस माउंट जो पहाड़ी, वहाँ पर उन्होंने भाले से मार करके उनको ख़त्म कर दिया। तो ये उनके लिए या पूरे मसीह समाज के लिए वो एक आदर्श बन गए, एक शहीद बन गए, जो हिंदुस्तान के मसीहों को एक बना रहे हैं और प्रभु यीशु क्रिस्त के अपनी मसीहत को जी रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जी। तो फादर, इस सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज हम कैसे कह सकते हैं कि संत थॉमस हमारे लिए ख़ास करके भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण शख्स हैं, ये हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उनकी शहादत और 2000 वर्षों की परंपराएं, और बहुत सारे लोग जो दक्षिण में रहते हैं वो कहते हैं कि हम संत थॉमस के अनुयायी हैं। मसीहत जो संत थॉमस के द्वारा, प्रभु यीशु क्रिस्त के प्रेरित के द्वारा हमें मिली है, तो वो उनका एक जज्बा है, एक घमंड है, और उनका एक बहुत ही, क्या कहना चाहिए, बड़ा ही गहरा
विश्वास है, विश्वास आस्था है yes। कि संत थॉमस के हम ईसाई हैं। और आजकल के नहीं है, 2000 साल बहुत बड़ी लंबी कहानी है जो हमको हिंदुस्तान के लोगों को भी समझना पड़ेगा कि मसीहत आज और कल में नहीं पनपी है। ये तो सदियों पुरानी बात है। मसीह के शिष्य के माध्यम से हिंदुस्तान में विश्वास आया और आज मसीहत सारे हिंदुस्तान में फैल गई है। और देश के लिए हमारे सारे मसीहों ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। और ये योगदान ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी भूमिका ईसाइयों ने अदा की है। और क्योंकि ये हमारा मूल मंत्र है जो प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमको दिया है कि हम सब लोगों को प्रेम मोहब्बत से आलिंगन करें, सेवा भाव करें। हम विश्वास करते हैं न्याय में, हम विश्वास करते हैं शांति और सद्भाव में, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी जान दी न केवल ईसाइयों के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए। उनको जोड़ा क्योंकि वो उस आदेश को लेकर इस दुनिया में आए कि मैं इस दुनिया में, मुझे मेरे पिता ने भेजा है कि मैं सबको प्यार करूं, सबके लिए अपनी जान दूं और ईश्वर को इस दुनिया में स्थापित करूं, जो वही स्वर्ग का राज्य होगा, प्रेम, सेवा, शांति और एकता का। तो फादर, हमें आपसे कुछ टिप्स जाननी है जी। कि हम संत थॉमस की भक्ति को अपने जीवन में कैसे ग्रहण कर सकते हैं। हम अपने जीवन में उनकी भक्ति को मद्देनज़र रखते हुए अपनी भक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली बात कि संत थॉमस ने अपने विश्वास को प्रभु के सामने बहुत ही मजबूती से पेश किया, क्योंकि जब प्रभु यीशु क्रिस्त पुनरुत्थान के पश्चात जब इकट्ठा अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, चारों तरफ से दरवाजे बंद थे और प्रभु अचानक उनके बीच आकर कहते हैं तुम्हें शांति मिले। और पेतरुस से कहते हैं कि पेतरुस अपनी उंगली यहाँ मेरी बगल में डालो, अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। तो ये प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास में बढ़ोतरी के लिए संत थॉमस ने हमें एक आदर्श दिया है, एक राह बताई है कि हम भी प्रभु में विश्वास में मजबूत बने रहें। और प्रभु ने जो बताया है, प्रभु के जो रास्ते हैं, जो प्रभु हमसे चाहता है कि हम उनके योजना को हम समझें। पवित्र आत्मा हमको राह बताता है। पवित्र आत्मा के माध्यम से हम प्रभु यीशु क्रिस्त की जो शिक्षाएं हैं उनको जीते हैं, उन पर अमल में लाते हैं। और इस पवित्र दिन जब हम संत थॉमस का दिन मना रहे हैं, उनका पर्व मना रहे हैं, तो ईश्वर हमारे हिंदुस्तान को आशीष दे, हर इंसान को आशीष दे, ताकि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के जो उसूल हैं, उनके राज्य का ये सपना है कि सब प्रेम, सद्भाव और शांति में ज़िंदगी जिएं। और यही हमारे लिए प्रभु की उपस्थिति होती है कि हम प्रभु के साथ जी रहे हैं, उसके संग संग चल रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ रिश्ते में मजबूत होकर हम अपने परिवार को, हमारे समाज को, हमारे चर्च और देश को मजबूत कर रहे हैं। तो फादर, हमें कुछ और बताइए कि आज के हमारी यूथ, जो हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, वो संत थॉमस से कैसे प्रेरणा लेकर और कलीसिया में आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ, आज के युवाओं को ये बहुत ज़रूरी है कि वो सबसे पहले अपने विश्वास में मजबूत हों, खुद पर विश्वास करें कि हमारा जो आदर्श है वो प्रभु यीशु क्रिस्त है। और प्रभु यीशु क्रिस्त के करीब लाने के लिए हमारी ये संत लोग हैं, संतों की परंपराएं हैं जो हमें मसीह के करीब लाती हैं, एक आदर्श हैं जो मसीह का रास्ता बताती है। तो युवाओं को भी चाहिए कि हमारे संतों की जीवनियाँ पढ़ें। और संत थॉमस हमारे अपने संत हैं, हमारे देश के संत हैं, जिन्होंने प्रभु की वाणी को हम तक पहुंचाया है। तो युवा साहस के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ें। और मेरा ये विश्वास है कि जब हम प्रभु में विश्वास रखते हैं, हमारे रिश्ते मजबूत होंगे, हमारा काम अच्छा होगा, हमारी सोच अच्छी होगी। हम प्रभु हमारे लिए जो सपना देखता है कि हम एक अच्छी ज़िंदगी जिए, और वो अच्छी ज़िंदगी का मतलब यही है कि हम मोहब्बत में जिए, न्याय में जिए, प्रेम में जिए, सेवा और सद्भाव में आगे बढ़ें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि एक आदर और सत्कार हमारी ज़िंदगी का अंग है, ये हमारी संस्कृति है, तभी हम प्रभु की कृपा को प्राप्त कर सकेंगे। जी फादर, इस रोचक और प्रेरणादायक बातचीत के लिए, इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आज
इस महान पर्व के अवसर पर मैं चाहता हूं कि आप संत थॉमस की मध्यस्थता से प्रार्थना हमारे दर्शकों के लिए करें। ये विशेष दिन है और संत थॉमस को हम याद करते हैं क्योंकि हमारी जड़ें संत थॉमस के माध्यम से ही इतने 2000 वर्ष तक बढ़ी हैं। हम संत थॉमस की मध्यस्थता से प्रार्थना करें कि परमपिता ईश्वर हमारे सभी युवाओं को आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे जितने भी हिंदुस्तान में युवागण हैं, प्रभु उनको एक रास्ता बताएं, क्योंकि प्रभु का रास्ता सत्य का रास्ता है, सेवा का रास्ता है, न्याय और प्रेम का रास्ता है। प्रभु ईश्वर हमारे इस देश को अपनी आशीष और कृपा प्रदान करें ताकि हिंदुस्तान में तरक्की हो, सफलता की ओर आगे बढ़ें और हम सब प्रेम पूर्वक सत्कार में, सद्भाव में, सौहार्द में अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें। संत प्रेरित थॉमस हम सबको आशीर्वाद दें। प्रभु यीशु क्रिस्त की आशीष आप सबों को प्राप्त हो, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आमीन। संत थॉमस केवल इतिहास नहीं बल्कि हमारी विरासत और विश्वास की जड़ है। प्रिय दर्शकों, आइए हम संत थॉमस के साथ मिलकर कहें, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक चर्चा के साथ। प्रार्थना भवन टीवी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ईश्वर हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें।